हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को जो कि पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में है उन्हें अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला वाक्य है मैंने खाना खाया। इसी प्रकार का दूसरा वाक्य है वह घर आया। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को कैसे हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे वही हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और उनके लिए मैंने एक फॉर्मूला भी लिख रखा है, जरा ध्यान से देखना। इसी फॉर्मूला के मदद से हम ट्रांसलेशन को करने वाले हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को लिखना होगा, फिर वर्ब के सेकंड फॉर्म को लिखना होगा, फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो फिर हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। अब देखो, सबसे पहले वाक्य में यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, देखो सब्जेक्ट है मैंने, यानी कि मैं सब्जेक्ट है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे आई। फिर क्या कहता है फॉर्मूला, फिर फॉर्मूला कहता है कि वर्ब को लिखो, लेकिन वर्ब के सेकंड फॉर्म को लिखो। वर्ब क्या है, खाना। खाना का अंग्रेजी में मतलब होता है ईट, और ईट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, ईट का सेकंड फॉर्म होता है एट। तो हमने यहां पर एट लिखा। फिर हमारा फॉर्मूला कहता है कि उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखो। ऑब्जेक्ट क्या है, देखो ऑब्जेक्ट है हमारे पास में खाना खाया है ना, तो खाना ऑब्जेक्ट है, और खाना का अंग्रेजी में मतलब होता है फूड। बात समझ पा रहे हो, बिल्कुल समझ पा रहे होगे। देखो यहाँ पर खाया लिखा गया था ना, खाया यहाँ पर वर्ब था, और खाया का मतलब खाना। खाना का अंग्रेजी में मतलब होता है ईट, और ईट का सेकंड फॉर्म होता है एट। उसको हमने यहाँ पर लिखा, और यहाँ पर जो खाना है उसका मतलब होता है फूड, तो हमने यहाँ पर फूड लिखा। आई एट फूड हो गया मैंने खाना खाया का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से देखो दूसरा वाक्य, जरा ध्यान से। दूसरा वाक्य में लिखा क्या है, वह घर आया। सबसे पहले बताओ किसके बारे में बात किया जा रहा है, किसी एक पुरुष के बारे में बात किया जा रहा है, तो इसीलिए हम यहां पर इस वह के जगह में लिखेंगे ही। ठीक है। अब देखो वर्ब क्या है, आया वर्ब है। आया यानी कि आना। आना का अंग्रेजी में मतलब होता है कम, और कम का सेकंड फॉर्म हमें लिखना है। कम का सेकंड फॉर्म होता है कैम, क्योंकि हमें पता है कम कैम कम होता है। तो हमने यहाँ पर लिखा ही कैम, मतलब वह आया। कहाँ आया, ना घर आया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ही कैम टू होम, या फिर ही कैम टू हाउस। तो हम यहाँ पर होम का प्रयोग करेंगे। होम भी लिख सकते हो या फिर हाउस भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब घर ही होता है। तो वह घर आया का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हो गया ही कैम टू होम। ठीक है। इसी प्रकार से देखो तीसरा वाक्य को जरा ध्यान से। तीसरा वाक्य में लिखा गया है तुमने अभी अंग्रेजी पढ़ा। तो तुमने का अंग्रेजी में मतलब होगा यू, यानी कि यू हो गया हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को लिखने के बाद हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट को लिखने के बाद हम वर्ब को लिखते हैं। लेकिन देखो यहाँ पर अभी लिखा गया ना, तो इस अभी के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे जस्ट। अभी का मतलब होता है जस्ट या फिर नाउ, तो हमने यहाँ पर जस्ट का प्रयोग किया। फिर हम वर्ब को लिखेंगे। वर्ब क्या है, पढ़ा। पढ़ा यानी कि पढ़ना वर्ब है। पढ़ना का अंग्रेजी में मतलब होता है स्टडी, और स्टडी का सेकंड फॉर्म होता है स्टडीड। तो हमने यहाँ पर लिखा यू जस्ट स्टडीड, यानी कि तुमने अभी पढ़ा। क्या पढ़ा, ना अंग्रेजी पढ़ा। तो अंग्रेजी का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है, अंग्रेजी का अंग्रेजी में मतलब होता है इंग्लिश। तो हमने यहाँ पर इंग्लिश लिखा। यू जस्ट स्टडीड इंग्लिश हो गया तुमने अभी अंग्रेजी पढ़ा का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर चौथा वाक्य में लिखा गया है हमने एक फिल्म देखा। ठीक है। हमने का मतलब क्या होता है, हमने का अंग्रेजी में मतलब हो जाएगा वी। तो हमने यहाँ पर लिखा वी, मतलब वी हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है। तो हमने यहाँ पर वी लिखा। फिर हमें वर्ब को लिखना होता है। वर्ब क्या, देखो वर्ब है देखा, यानी कि देखना वर्ब है, और देखना का अंग्रेजी में मतलब होता है वॉच, और वॉच का हमें सेकंड फॉर्म लिखना है। वॉच का सेकंड फॉर्म हो जाएगा वॉच्ड। वी वॉच्ड मतलब हमने देखा। हमने क्या देखा, ना एक फिल्म देखा। एक के लिए हम यहाँ पर ए लिखेंगे, और फिल्म का अंग्रेजी में मतलब फिल्म ही होता है। तो हमने यहाँ पर फिल्म लिखा। वी वॉच्ड अ फिल्म हो गया हमने एक फिल्म देखा का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार का पांचवा वाक्य यहाँ पर है मोहन स्कूल गया। तो मोहन सब्जेक्ट हो गया, तो मोहन के लिए हम यहाँ पर मोहन ही लिखेंगे, क्योंकि किसी एक व्यक्ति का नाम है। तो हमने यहाँ पर लिखा मोहन। फिर वर्ब क्या है, गया, यानी कि जाना वर्ब है, और जाना का अंग्रेजी में मतलब गो होता है। तो गो का हमें सेकंड फॉर्म को लेना है। गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट। मोहन वेंट, यानी कि मोहन गया। कहाँ गया, ना स्कूल गया। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे मोहन वेंट टू स्कूल। ये हो गया मोहन स्कूल गया का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। अब इसी प्रकार से जो छठा वाक्य है, इसके ट्रांसलेशन को आपको खुद से करना है। छठा वाक्य है राहुल ने पानी पिया। पानी का मतलब होता है वाटर, मैं लिख देता हूं। ठीक है। और पिया लिखा गया ना, तो इसके लिए पीना का मतलब होता है ड्रिंक, और पिया यानी कि उसके सेकंड फॉर्म को लिखना है, तो वो हो जाएगा ड्रंक। ठीक है।
ये मैंने यहाँ पर काफ़ी अच्छे से लिख लिया ताकि आप ट्रांसलेशन को काफ़ी अच्छे से कर पाओ। अब आपको इसके ट्रांसलेशन को खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो जहां हमने पास्ट इंडेफिनाइट फॉर्म में आने वाले कुछ हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना काफ़ी अच्छे से सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।